अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार और एक बार फिर हमारे साथ कर्नल आसिफ डार साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, इनकी ये तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया गवर्नमेंट को। इनके अंडर ये किस तरह देखते हैं स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की, और इन्होंने ये जो कामयाब जवान स्पोर्ट ड्राइव शुरू की है, गाला सबसे बड़ा इसको कहा जा रहा है, इसके बारे में इनका क्या क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, जब परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे तो जब इनका इमरान खान नस्ले की बोतल रख के लोगों को सिंपलिसिटी का और बचत का सबक दे रहे थे, उस वक़्त इनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक 400 खिलाड़ियों का और ऑफिशियल का कॉन्टिजेंट क्लियर कर रही थी एशियन खेलों में हिस्सा लेने के लिए। उससे पहले जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी बगैर गोल्ड मेडल के वापस आए थे। और मैंने बार बार इन्हें कहा कि आप 400 ना भेजें, आप 600 भेजें, लेकिन उसको परफॉर्म करें। ये जो आप 400 बंदा भेज रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये भेजा जा रहा है सैरो सियाहत के लिए, और आरिफ हसन साहब इन लोगों को भेज के अपने वोट अगले इलेक्शन के लिए पक्के कर रहे हैं। खुदा के लिए 40 से ज़्यादा ना भेजे बंदे। आपका पोटेंशियल है कबड्डी में मेडल जीतने का, क्योंकि कबड्डी में 3-4 टीमें ही, इंडिया, ईरान और कोरिया और पाकिस्तान है, बाकी सिर्फ हिस्सा लेने के लिए 2-4 टीमें। उधर आपका मेडल आ जाएगा, स्क्वाश में मेडल आ जाएगा, मार्शल आर्ट्स में आ जाएगा, क्योंकि उधर भी हमारी लड़की ने सिर्फ एक फाइट जीती और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। जैनवर मेडल आपका आया था जेवलिन में अर्शन नदीम की थ्रो का। तो ये आपका को 30-40 लोग बनते थे, लेकिन जब 400 बंदों को क्लियर किया गया, भेजा गया, आर्चरी जो कि जमीन पे मार रहे थे जाकर, उधर तीर और मुलक का मजाक करवाया जा रहा था सिर्फ वोटों की खातर। और उसके बाद लड़कियों की बॉक्सिंग, किधर है पाकिस्तान में लड़कियों की बॉक्सिंग? और वो मुक्का देख के बेचारी गिर जाती थी, मुक्का खाने पर नहीं गिरती थी, मुक्के को अपनी तरफ आता देख के हुए वो गिर रही थी। ये आपका स्टैंडर्ड था और आप लोगों को सहरे करा रहे हैं। ये आपका पहला परफॉर्मेंस थी इमरान खान गवर्नमेंट की। उसके बाद मैंने इनके ऊपर स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं लागू हो रही थी, केस कर दिया हाई कोर्ट में। उसका फैसला मेरे हक में हुआ और गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब आप पॉलिसी लागू करें। ये लागू हुई नहीं और लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं। लागू तो होने दें, खदशा हो तो फिर उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट उसको, आज तक मैंने जनरल साहिब ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर सकी और हवा में लटकी हुई है वो हाई कोर्ट का आर्डर। उसके बाद ओलंपिक पे गए हमारे खिलाड़ी, ब्लंडर पे ब्लंडर। वेट लिफ्टिंग का जो मैनेजर था वो आराम से बैठा हुआ क्राउड में, और जो आपका फलस्तीन का कोच हमारे लड़के को उधर कर रहा है, सेकंड कर रहा है, लड़ा रहा है। लड़कियों ने मास्क नहीं पहने, बबाल लड़की के साथ एक मैनेजर को सैरो साथ करने के लिए भेज दिया। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स के ऊपर इनके एक्सप्लेनेशन कॉल करके, इंक्वायरी करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसमें कोई आईओसी या कोई फेडरेशन आपको इंटरनेशनल मना नहीं करती। लेकिन एडवाइजर ने क्या बोला, इमरान खान को मशवरा देकर बोलो इस्तीफा दे दे। उन्होंने कह दिया, इस्तीफा दे दिया। मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि इस्तीफा दो। क्या उसने दिया है या आप ले चुके हैं और आप भूल चुके कि आपने क्या कहा था और आगे से उसके क्या रिस्पॉन्स आई है? ये सोचने का मकाम है, लेकिन सोचे कौन? सोचने का शायद टाइम ही नहीं है या सोचने की अकल ही नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया कि लेटर निकाल दिया कि जी इसके ऊपर कमेंट भेजे इतने अरसे के अंदर अंदर, ये अपना गंद साफ करें। स्पोर्ट्स वाले जो गंद है वो खुद अपने आप को साफ करेगा, ये आपने करना है। इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद आपने क्या बोला जी डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, उनका पैसा दोनों पे लगाए। अगर आपने भी ऐसा फैसला करना तो एक गेम के ऊपर इसको ट्राई करते। अभी आपका वॉलीबॉल हुआ है, चारों टीमें आपके फाइनल में पहुंची हैं। जो सेमीफाइनल में वो डिपार्टमेंट्स की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वापडा, खिलाड़ी सारे डिपार्टमेंटों को जीत रहे हैं, सूबे तो नजर ही नहीं आ रहे। और आप कह रहे हैं कि जी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए जाए। इसके ऊपर किसी ने सोच विचार नहीं की और ये चक्कर चला दिया। अभी आ गया आपका ये जो कामयाब प्रोग्राम आप बना रहे हैं। आपने 6-7 साल पहले पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने मशहूर, उसके बाद ये थे एक उस्मान थे, इन्होंने मिलके, हमदा ने
एक प्रोग्राम चलाया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में झंडे लहराने के लिए, और अरबों लगा दिए। और उसका बाटो क्या था? ओलंपिक में हमने झंडे। और नतीजा क्या निकला कि ओलंपिक को छोड़ो, वो सूबा जो है ये नेशनल गेम में नजर नहीं आया। कहने वाले कहते हैं इनका इतना कमाल इन्होंने बांटा था, इतना पैसा उड़ाया गया। मैं नहीं कहता खाया गया, ये खुदा जानता है इन्होंने कितना खाया या नहीं खाया, लेकिन जाया इतना किया गया। नारे नारे नारे, लिटरेचर इतना भी तक पड़ा हुआ था पंजाब स्पोर्ट बोर्ड में। आपने ओलंपिक एशियन खेलों में नजर नहीं आए, कॉमनवेल्थ खेलों में पंजाब के खिलाड़ी नजर नहीं आए, आप नेशनल खेलों में नजर नहीं आए डिपार्टमेंटों के, आप वो पीछे हैं आप। क्या आपने ये जो प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है इसने उसको मद्देनजर रखा या उसको आंखें बंद करके फॉलो कर लिया है? उन्होंने चलाया था तो हम भी चला देते हैं। एक कामयाब प्रोग्राम का जवान प्रोग्राम के ऊपर लगाया गया है उस्मान डार को। उस्मान डार इलेक्शन हार गए थे, सियासत में थे, उनका क्या बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स के अंदर? कभी किसी ने उनका नाम किसी स्पोर्ट्स के हवाले से सुना हो? उनका जो टॉप के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, अगर वो नहीं जानता स्पोर्ट्स में क्या उसने करना है और वो लोगों से एडवाइस लेके चलेगा, तो एडवाइस लोग देते हैं अपने मफाद को मद्देनजर रख के। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान के खेलों को मद्देनजर रख के कोई एडवाइस नहीं दे रहा। जिसको एडवाइस के लिए कहा जो अपना उल्लू सीधा करता है। तो ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है, इसको चलाया है, ये थोड़े दिनों में आपको एशियन गेम्स आ रही है आपको पता चल जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है आपको पता चल जाएगा। आपके बच्चे अभी भी गए हुए हैं बाहर, अभी आपका हॉकी होने वाली है एशियन चैंपियन ट्रॉफी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोप कहाँ है। आगे आपके ओलंपिक की दफा 4 साल के बाद नहीं हो रही, 2.5 साल रह गए आपको ओलंपिक गेम के अंदर, जहाँ हम गुज़श्ता कई सालों से भीख मांग के जा रहे हैं, आखिरी पोजीशनों पे आके तो हम सैरो सैर करके आ जाते हैं, वोट पक्के करके आ जाते हैं। 22 करोड़ आवाम का हम मुल्क है, हाईली टैलेंटेड लोग हैं इसमें। 110 डिग्री टेम्परेचर में खेतों में काम करने वाले लोग हैं। आपके गांव की लड़कियां शबाना जैसी ला तादाद है, इनको कौन पूल करेगा, कौन ट्रेन करेगा? और आप बजाय उनको ट्रेन करने के अपनी सैरो सैर को पक्का करने के लिए, अपनी वोटों को पक्का करने के लिए लोगों को सैर करा रहे हैं। ठीक है, ये किसने लॉन्च कैसे हुआ ये प्रोग्राम किसी को नहीं पता, एकदम भी पता चला है कि एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। क्या ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है ये फंडेशनें किसके लिए हैं, स्पोर्ट बोर्ड किसके लिए है, ओलंपिक किसके लिए है? इस इंतजाम को आप सीधा करें, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को सीधा करें, जो अपने बोर्ड बनाए हुए हैं प्रोविंशियल उनको सीधा करें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर है, डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर है, तहसील स्पोर्ट्स अफसर है, उनके दफ्तर है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा दफ्तर है किधर है। तनख्वाहें ले रहे हैं, जो बजट मिलता है वो डीसी पे लगा देते हैं, वो एसी पे लगा देते हैं, बोझ मेला स्पोर्ट्स के बजट से लगा हुआ है। इसको कौन ख़त्म करेगा? बजाय उसको सीधा करने के आप एक नई डायरेक्शन दे दिया, इसको डिपार्टमेंट ख़त्म कर दें, आप ये कामयाब प्रोग्राम बना दें। इसका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अगर नेगेटिव आया तो इसका जिम्मेदार कौन कहलाएगा? स्पोर्ट्समैन, वज़ीर आज़म या हमारा कल्चर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इस जवान प्रोग्राम का जो स्पोर्ट्स गाला शुरू हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।